फेक न्यूज़ के बारे में आप क्या जानती हैं? फेक न्यूज़ से मतलब लोगों में दुश्मनी पैदा होती है। न्यूज़ मतलब आदमी को सर गुमराह करने के लिए होता है और इससे कि मतलब सर जो अशिक्षित लोग हैं वो फेक न्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। और सर तो 25 लाख की लॉटरी लगी हुई है, ठीक है। इसकी वजह से कई लोग अपना मतलब कि डिटेल मांगने लगते हैं। देखते हैं न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो जो चीज़ सत्य घटना है उसे नहीं बल्कि उसे और भी बड़ा चढ़ा कर लोग न्यूज़ पे दिखाते हैं। कभी ये हुआ कभी हुआ, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि जो सत्य केवल उसी पर प्रकाशित करें जो कि हम लोग समझता। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज मैं साई फार्मेसी कॉलेज मऊ में उपस्थित हूं और यहाँ हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी उपस्थित हैं, जिन विद्यार्थियों से अब आज हम खास बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि फेक न्यूज़ क्या होता है, इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है और क्या इनमें से बैठा कोई विद्यार्थी फेक न्यूज़ से ग्रसित हुआ है। आज के समय में डिजिटल साक्षरता कितना ज़्यादा जरूरी है, इन विषयों पर हम इन विद्यार्थियों के विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बहन आपका? ज्योति राजभर। फेक न्यूज़ के बारे में आप क्या जानती हैं? फेक न्यूज जो है, जो अब कोई गलत न्यूज कर दे रहे हैं, कोई जानता नहीं है उसके बारे में, फालतू का सब फैला दे रहे हैं, तो कोई जानता नहीं रहता तो इससे परेशान हो जाता है कि ये सही है या गलत है। क्या नाम है बहन आपका? फरहीन। क्या आपको लगता है कि फेक न्यूज़ समाज के लिए सहायक होते हैं? बिल्कुल नहीं, फेक न्यूज़ समाज के लिए सहायक नहीं थे वो, बल्कि समाज के ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव डालते हैं, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। और लोगों को इस फेक न्यूज़ से बहुत ही बचना चाहिए और इस चीज़ पे रोक लगाना चाहिए। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम है अर्चना। क्या आप कभी फेक न्यूज़ से प्रभावित हुई हैं? अभी तक तो नहीं, मतलब जब से देखते हैं न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो जो चीज़ सत्य घटना है उसे नहीं बल्कि उसे और भी बड़ा चढ़ा कर लोग न्यूज़ पे दिखाते हैं। कभी ये हुआ कभी हुआ, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि जो सत्य केवल उसी पर प्रकाशित करें जो कि हम लोग समझ सकें और उस पर मतलब आगे बढ़ सकें कि क्या सही और क्या गलत है। बिल्कुल। क्या नाम है बाबू आपका? अभय यादव। क्या आपको लगता है कि फेक न्यूज़ को फैलने से रोकना चाहिए? जी जरूर रोकना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को गलत प्रभाव पड़ता है। क्या आप कभी फेक न्यूज़ से प्रभावित हुए हैं? जी नहीं। क्या नाम है आपका? अमर कुमार। फेक न्यूज़ को फैलने में से रोकने में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? बहुत ही भूमिका होगी, जैसे कि कोई भी फेक न्यूज़ होता है, बहुत से हमारे देश विदेश में जो भी न्यूज़ रिपोर्टर हैं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाते, कोई भी सच न्यूज़ पहुँचाता नहीं है। क्या नाम है आपका? शीतल प्रसाद। वर्तमान समय में डिजिटल साक्षर होना कितना ज़्यादा जरूरी है? इंटरनेट की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप इंटरनेट के बारे में जानते हैं? जी। कभी आप फेक न्यूज़ के शिकार हुए हैं? जी नहीं। क्या नाम है आपका? पीयूष कुमार। फेक न्यूज़ के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ नहीं और नो आइडिया। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम प्रिंस कुमार है। फेक न्यूज़ के बारे में आप कुछ बताएंगे? सर फेक न्यूज़ मतलब आदमी को सर गुमराह करने के लिए होता है और इससे कि मतलब सर जो अशिक्षित लोग हैं वो फेक न्यूज़ का शिकार हो जाते हैं और सर उस पर डिस्कस करते रहते हैं दिन भर। तो सर मैं तो यही चाहूँगा कि मतलब जो रियल न्यूज़ है उसको एक मतलब ऑफिशियल चैनल हो उसके माध्यम से सर आम जनता में सर उसको प्रदर्शित किया जाए। सर धन्यवाद। क्या नाम है बहन आपका? संजना शर्मा। फेक न्यूज़ के बारे में आप क्या जानती हैं? फेक न्यूज़ से मतलब लोगों में दुश्मनी पैदा हो सकती है। क्या नाम है बहन आपका? श्वेता। आपको लगता है कि फेक न्यूज़ को फैलने से रोकना चाहिए? फेक न्यूज़ को फैलने से रोकना चाहिए? हाँ, रोकना चाहिए जरूर। फेक न्यूज़ का समाज में क्या प्रभाव पड़ता है? फेक न्यूज़ से समाज पे बहुत गलत ही प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता भी है। जैसे किसी की लाइफ में अगर हम मतलब किसी की पर्सनल लाइफ है उसमें हम गलत जैसे समाज में छापते हैं लोग उसके बारे में बुरा प्रभाव तो पड़ेगा ही गलत। हाँ। क्या नाम है बहन आपका? सोनम यादव। फेक न्यूज़ को रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या कोई कानून बनाने चाहिए? जी लगाना चाहिए, कैसे कानून बनाने चाहिए? क्योंकि हमें कोई भी चीज़ जैसे गलत हो रहा है तो उसके लिए सोशल मीडिया पे हमें बताना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसे कुछ घटना हो रही है। फेक न्यूज़ को फैलने से कैसे रोका जा सकता है, कुछ बताएंगे? क्या नाम है बहन आपका? नंदिनी सानी। फेक न्यूज़ को फैलने से कैसे रोका जाए, कुछ बताएंगे? हाँ, जैसे फेक न्यूज़ को फैलने से रोकने के लिए लोगों की गंदी सोच को दूर करना चाहिए ताकि लोग जिसकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे, ताकि समाज से गंदी सोच दूर हो सके। आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है जो फेक न्यूज़ का कभी शिकार हुआ हो? आ रहा हूँ। कभी आप फेक न्यूज़ के शिकार हुए हैं? जी। कब?
अरे हमारे कुछ समय पहले ही हमारे मतलब कि हमारे मोबाइल पे आया था कि वो आपके व्हाट्सएप नंबर को लॉटरी लगी 25 लाख की। बहुत आप लोगों पे आया होगा। तो 25 लाख की लॉटरी लगी हुई है। ठीक है, इसकी वजह से कई लोग अपना मतलब कि डिटेल मांगने लगते हैं। डिटेल कि अपना नंबर दीजिए, अपना नंबर दे दीजिए, अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, फिर से अपना ये सब कुछ मतलब कि आपका डिटेल मांग लेते हैं। डिटेल मांगने के बाद ये सब कुछ हो जाता है पूरा। उसके बाद बोलते हैं कि पैसा कुछ मतलब कि आप विड्रॉ कर दीजिए हमारे पे, आपको इतने 25 लाख तक मिल जाएगा, आप 40-50 तक हमारे पास आप जमा कर दीजिए पहले। तो मिला आपको आज तक नहीं मिला है। तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो फेक न्यूज़ के शिकार हो जाते हैं? फेक न्यूज यही संदेश है कि मतलब कि ऐसे सब में ना पड़े, ऐसे सब ये फालतू की चोचना ये सब में ना पड़े तो अच्छा ही रहेगा। ये सब अवॉइड कर दिया जाए तो सही रहे। सरकार को इस दिशा में कैसे कदम उठाने चाहिए? सरकार को इस दिशा में यही कदम उठाना चाहिए कि मतलब कि ये सब बंद कराया जाए, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए इस पर। अगर नहीं कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो नवजात जितने बच्चे हैं बहुत लोग फंसने वाले हैं। बहुत लोग के माइंड ऐसा होता है मतलब कि थोड़े में पैसे की लालच में ना आजकल ना बहुत लोग फंस जाते हैं, छोटी बातों पर फंस जाते हैं कि आपको इतना पैसा देंगे, आप इतने में आ जाइए, इतने में आ जाइए। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। उसी में फंसते चले जाते हैं लेकिन और बाकी अपने आप को खुद बर्बाद कर लेते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? नीरज वर्मा। क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में डिजिटल रूप से साक्षर होना जरूरी है? जी सर, होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑनलाइन भी कुछ फेक न्यूज़ फैल रही है, डिजिटल पे शासन होना जरूरी है। और जो फेक न्यूज़ फैल रही है इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इसको रोकना चाहिए सरकार को। यही इस दिशा में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? युवाओं को आवाज़ उठाना चाहिए अपना, यही भूमिका होनी चाहिए। क्या नाम सर आपका? शिव बच्चन यादव। फेक न्यूज़ के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, फेक न्यूज़ से जैसे कि लोगों से मतलब बहुत दिक्कत होती है और उनके फैमिली में भी मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। इसे रोकना चाहिए, इसे सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए फेक न्यूज़ पे। कोई ऐसा विद्यार्थी जो ये बताना चाहे कि वो कभी फेक न्यूज़ के शिकार हुए हों? आप में से कोई फेक न्यूज़ का शिकार हुआ है? कोई विद्यार्थी जो अपनी घटना को साझा करना चाहे ताकि सोशल मीडिया पर लोग इसे देखें तो आपकी घटनाओं से प्रेरित हो पाए और वो कभी ऐसे घटना का शिकार ना हो। कोई है जो शिकार हुआ हो? क्या नाम है आपका? अनुज विश्वकर्मा। क्या आप कभी फेक न्यूज़ के शिकार हुए हैं? अभी तक तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई भी शिकार हो सकता है क्योंकि डिजिटली मार्केटिंग है। भारत विकासशील देश बनता चला जा रहा है। जैसा आपने कहा कि चाइना हमसे क्यों इतना ग्रोथ हो गया, उसका एक ही रीज़न है कि चाइना में जो 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी लागू हुई थी, उस कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ ऐसे नियम कानूनों को बनाए थे जो कि फेक न्यूज़ का शिकार वहाँ पे नहीं हो रहा। और हमारे यहाँ जो 1947 में राजनीतिक पार्टी थी कांग्रेस, उस चीज़ से ध्यान न देकर उन्होंने कुछ राजनीतिक पार्टियों को जैसे 1962-1967 में भारत को हार का सामना करना, वो भी एक फेक न्यूज़ की अवधारणा थी। 1962 में चाइना ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया था। तो ये जो परंपरा चली आ रही है काफ़ी दिनों से चली आ रही है और मैं भी एक स्टडी करता हूँ, 4-5 सालों से मैं इस पर स्टडी कर रहा हूँ। और राजनीतिक पार्टी में जो अभी 2020 में ऐसी घटना हुई थी, जिस भारत ने जो P.4 पॉइंट होता था चाइना में, जो इस समय अक्साई चीन का कुछ हिस्सा है, P.4 से P.8, उसमें कुछ सरकार के द्वारा कुछ गलत अवधारणाओं को दिखाया गया था जिसमें भारत की जनता को कुछ गलत चीज़ें प्रदूषित हुई थी। तो इस चीज़ से मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि भारत सरकार चाहे तो इस चीज़ को बंद करा सकती है और भारत सरकार ने कुछ ऐसे कानून भी लाए थे जो 2020 से 2022-23 में चल रहा है। और मैं यही कहूँगा कि फेक न्यूज़ से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि जो डिजिटल मीडिया है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए इसमें? देखिए, युवाओं की भूमिका सिर्फ एक ही होनी चाहिए कि फेक खबरों को ज़्यादातर ना फैलाया जाए। अगर फेक खबरें वो लोग फैलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इस पर जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उस पर गलत असर पड़ेगा और गलत असर पड़ेगा तो इस पर लोगों के अलग अलग राय होंगे, अलग अलग मतदाता होंगे, तो उसी के कारण फैल सकता है। और भारत, क्या आपको लगता है कि अगर हमारे पास इंटरनेट की जानकारी हो जाएगी तो फेक न्यूज़ को फैलने से रोका जा सकता है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि लोग कितना एजुकेशन सिस्टम को इस समय, आज जो इस समय भारत की एजुकेशन दर है वो तकरीबन 80 से 85% है। भारत में जो रैंकिंग इसकी है वो 38 से 40% के बीच में है और 40 नंबर है। तो भारत में जितनी ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा दी जाएंगे उतनी ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे और एजुकेटेड होंगे तो जाहिर सी बात है कि फेक न्यूज़ को बढ़ावा देने से कम मिलेगा। इस दिशा में सरकार को कैसे प्रयास करना चाहिए? देखिए, सरकार को प्रयास तो कई तरीके से किया। सबसे पहले जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपस में अवधारणाओं को ख़त्म करे। जैसे आप देखते हैं कि किस पार्टी को वो खिलाफ बोलता है, किसी का वो पार्टी खिलाफ बोलता है। और
बेहतर हो सकता है जितनी भी सरकारी और गवर्नमेंट स्कूलें हैं उसमें बेहतर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और लोगों को जैसे शिक्षा की डेवलपिंग हो रही है लोगों को बढ़िया तरीके से लोगों को एजुकेट किया जाए जिससे फेक न्यूज़ के बारे में ये गलत अवधारणाएं बंद हो और भारत तो एक विकासशील देश बन सके और जो कि 80 सालों में धीरे धीरे हो भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। और कोई ऐसा विद्यार्थी जो कुछ बताना चाहे? क्या नाम है आपका? सर अरुण पाल। फेक न्यूज़ के बारे में आप क्या जानते हैं? सर फेक न्यूज ये है कि जो कोई भी रियलिटी हो उसका सीधा डुप्लीकेट या कॉपी करके उस चीज़ को बताया जाए। जिस तरफ हमारे पिछले कोरोना वायरस में आया था तो उसमें जो वैक्सीन को लेकर बहुत से ये सब फेक न्यूज डाला गया था कि अगर कोई इसमें जो वैक्सीन बनाया इसमें गौमूत्र मिला गया है, या फिर ये भी बताया गया था कि अगर इसको कोई टीका लगवाता है तो सीधा नपुंसक हो जाएगा, उसकी फैमिली नहीं बढ़ पाएगी। ऐसा सर फेक न्यूज दिया गया था। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने अपना सुझाव दिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज मैं था साई फार्मेसी कॉलेज मऊ में और यहाँ के विद्यार्थियों से मैंने बातचीत किया और विद्यार्थियों ने फेक न्यूज़ के बारे में अपनी अनेकों सुझाव को दिए। अब आप इस वीडियो को देखें और आप कमेंट करके बताइए कि फेक न्यूज़ से क्या आप कभी प्रभावित हुए हैं, और अगर फेक न्यूज़ से प्रभावित हुए तो आप फेक न्यूज़ से बचे कैसे हैं। आपने वीडियो को देखा, इसलिए आपका धन्यवाद, आभार।